नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सत्र, आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, और 2 दिन में हम बजट पर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। खुलने के साथ ही दबाव, और दबाव फिर गहराता हुआ। 17,884 दिन का हाई था। इस समय 17,700 के आसपास ट्रेड, लेकिन ध्यान रहे 17,667 तक हम टूटे हैं। आज के दिन प्रेशर कायम है। 188 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो 938 अंकों के नुकसान के साथ 40,604 तक हम टूटे। वहां से सिर्फ 100 पॉइंट की रिकवरी हुई है, लेकिन 700 अंकों का दबाव क्लियरली बना हुआ है डे हाई से। तो हर टिक के साथ दरअसल दबाव बनता हुआ, और बिकवाली का दबाव दरअसल 2 पॉकेट्स में सबसे ज्यादा है। एक तो ऑफकोर्स बैंकिंग स्टॉक्स खुद है, जहां पर आप ध्यान दें तो एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब में 2.5 से 3 से 4% तक का नुकसान देखने को मिला। और आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन इन सभी का जो बाजार को ड्रैग कर रहा है। एक भी स्टॉक नहीं है निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन में जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया हो। वैसे ही अदानी ग्रुप की हालत बिगड़ी हुई है। परसों के सत्र में बिकवाली थी, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी ने कुछ सफाई दी, लेकिन आज फिर यहां पर पैनिक देखने को मिल रहा है। 6% का नुकसान अदानी पोर्ट में, अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे, बाकी अदानी ग्रुप कंपनियों में भी भारी भरकम पोजीशंस बिगड़ रही है, और ये मार्केट के सेंटिमेंट पर हावी पड़ रहा है। हावी है बिकवाली का मूड रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी। वो स्टॉक भी 2% नीचे। एलएनटी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर एक सेविंग ग्रेस इस मार्केट का है वो है टाटा मोटर्स। अपने नतीजों के बाद स्टॉक इनफैक्ट सुबह में 9% तक ऊपर था, अब 6% ऊपर है। बजाज ऑटो नतीजे पिछले सत्र में बाजार बंद होते होते आए थे, तो वहां से सपोर्ट मिला है। और ऑफ कोर्स आपका थोड़ा सा आईटीसी, कुछ सिप्ला जैसे ट्रेड्स, डीवीज लैब जैसे ट्रेड्स, और बजाज फाइनेंस फिनसर्व से साहत मिल रहा है। वरना फाइनेंशियल्स और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप मार्केट को नीचे ही खींच रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या हो गया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते हमने देखा था मार्केट की चाल इतनी बिगड़ी नहीं थी, वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इस हफ्ते तो वॉलेटिलिटी और बढ़ गई है। ऐसी वॉलेटिलिटी में 13% के रिटर्न स्वाति दिखा रही हैं, 8% के रिटर्न आशीष कयाल के, -0.52% के रिटर्न प्रदीप होचंदानी के। यह अब तक की स्थिति। अब मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे? प्रदीप, आपकी क्या सलाह होगी? क्लियरली जो नेगेटिव्स हैं या फिर मंदी के सौदे हैं वो फोरफ्रंट पर आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेडनेसडे को हमने पॉइंट आउट किया था कि निफ्टी ने इसके 18,000 18,050 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है। तो क्लियरली शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हुआ है। हमारे हिसाब से 17,760 का सपोर्ट भी जिस तरह से टूटा है और डाउनवर्ड लेवल पे सस्टेन हो रहा है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ मूव भी आ सकता है जो निफ्टी को करीबन 17,450 17,500 तक ले जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमको लगता है कि फर्दर डाउनसाइड आ सकती है। तो व्यू है वो नेगेटिव हमारा कंटिन्यू कर रहा है दोनों मेन इंडेक्स। नेगेटिव है, और वो नेगेटिव साइड का ट्रेड ही आप बनाए रखें, यानी कि शॉर्ट आइडियाज पर फोकस करें। स्वाति, आपकी क्या रणनीति रहेगी? शॉर्ट का सहारा लेने की ज्यादा जरूरत आज? जी हर्षदा जी, मैं अभी खिलाड़ी में अब 2 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि मैं कंटिन्यूस एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। इंडाइसेस बेस्ड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डेफिनेटली व्यू मेरा बेरिश टू नेगेटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने लास्ट वीक में 18,000 के लेवल्स तोड़े ऑन द क्लोजिंग बेसिस, काफी कॉशियस साइन इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है अगर आज भी अगर 17,700 के नीचे क्लोजिंग रखता है निफ्टी, तो मुझे लगता है ये डाउनफॉल कंटिन्यूड होगा, जो कि निफ्टी को लेके जा सकते हैं 17,500 17,300 के लेवल्स तक। ऊपर में व्यू पॉजिटिव नहीं होता है जब तक 18,200 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होते हैं। तो जो हम लोग लास्ट वीक बोलते कि ये कंसोलिडेशन मार्केट है, पर वो कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दे चुका है निफ्टी ना। अभी मुझे लगता है निफ्टी एक बार 17,500 के आसपास चली जाएगी, वहां से फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आके देन हमें एक पुल बैक रैली देखने मिलेगी। तो व्यू मेरा कॉशियस ही रहेगा मार्केट में, बट स्टॉक्स में मुझे अच्छे खासे मोमेंटम मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में ढूंढ रही हूँ कि जिसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से, या जो एवरेज के ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है, या फिर जिसने फॉल होने देने के बाद एक बॉटम फिशिंग हमें नजर आती है। वैसे काउंटर्स में आप अगर एम्फोसाइज करोगे तो डेफिनेटली कॉल्स काफी अच्छे निकल रहे हैं ऐसे मार्केट्स में भी। तो आई विल सजेस्ट कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से थोड़ा साइडवेज रहिएगा, ज्यादा बाइंग पोजीशंस इनिशिएट मत कीजिएगा इंडेक्स में, क्योंकि काफी वोलाटाइल मार्केट है। तो
आई विल सजेस्ट कि स्टे अवे रहिएगा ये दोनों इंडाइसेस में, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं फिलहाल। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इस मार्केट में, और स्टॉक स्पेसिफिक रहे, इंडेक्स पर ज्यादा फोकस ना करें। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं आशीष कयाल का व्यू, फिर स्टॉक्स में उतरते हैं। आशीष, आपकी अप्रोच भी यही है, स्टॉक्स के बारे में सोचे? हाँ बिल्कुल, देखिए बाजार में दबाव बना हुआ है। यहाँ पर एक सपोर्ट जो था 17,756 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे अवर्ली कैंडल क्लोज भी हो चुकी है, और प्रीवियस जो लो जो जहां से बहुत बार बाउंस बैक देखा गया था हमने, उसके नीचे फिलहाल चल रहे। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो नीचे का है। यहाँ पर 61.8% रिट्रेसमेंट जो आता है पूरे राइस का, वो 17,550 के आसपास आता है, तो गुंजाइश है निफ्टी वहां तक जा सकता है। और ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स में लेकिन अभी भी थोड़ी बाइंग है कोई कोई स्टॉक्स में, तो मैं फिलहाल सेल के साथ नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा ओवरसोल्ड है बाजार। तो बाइंग में से एक आध स्टॉक चुनना चाहूंगा जहां पर एक रिवर्सल ट्रेंड है, या जो ऐसे दबाव वाले मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे कोई स्टॉक चुनना चाहूंगा। और निफ्टी में जब तक वो वापस से 17,800 850 के ऊपर बंद नहीं होता है, तो शायद सेल ऑन राइज का मार्केट होगा। हो सकता है बजट ट्रिगर हो जहां पर ट्रेंड रिवर्सल वापस से देखा जाए, तो फिलहाल तो इस हफ्ते सेलिंग आने वाले हफ्ते में सेलिंग देखी जा सकती है। फिंगर्स क्रॉस कि बजट हो, ट्रेंड रिवर्सल हो और फिर तेजी की पोजीशंस आना शुरू हो, क्योंकि हम बहुत ही हल्के होके बजट में उतर रहे हैं। 17,850 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं टिकेगा तब तक बाय कॉल्स नहीं आएंगे इंडेक्स पर। अच्छा, फिर ट्रेड क्या लेंगे आशीष? मैंने देखा नजारा टेक, सोना BLW, इन दोनों में दरअसल आपने कल के सत्र यानी कि बुधवार के सत्र में ये पोजीशन काट ली थी, एग्जिट कर लिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था। नया क्या जोड़ रहे हैं? फिलहाल मैं जोड़ना चाहूंगा मैंगलोर रिफाइनरी, MRPL। यहाँ पर काफी टाइम से अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, और आज के दिन में ये स्टॉक अभी भी 2-2.5% से ऊपर तेजी चल रहा है। तो गुंजाइश है कि यहाँ पर थोड़ा अगर स्टेबिलिटी या पुल बैक ब्रॉडर मार्केट में आता है तो ये आउट परफॉर्म करे और अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो फिलहाल मैं एक ही स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, वो है MRPL का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 56.85 का, और टारगेट है 64.50 का। 64.50 के टारगेट के लिए MRPL में एक तेजी का ट्रेड, ये है फिलहाल आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। याद रखिएगा, चेन्नई पेट्रो के नतीजे आए थे, उसके बाद उस स्टॉक में हमने देखी तेजी, और शायद उसी का एक थोड़ा सा रब ऑफ MRPL में भी आता हुआ। तो ये 56.85 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और तेजी का ट्रेड लेकर चलें MRPL में। प्रदीप, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूँ आपने भी इनफैक्ट ज्यादातर ट्रेड्स अपने बुक ही कर लिए हैं। फेडरल बैंक सेल था तो अपोलो टायर बाय, नया क्या जोड़ रहे हैं? नया ट्रेड में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX पे शॉर्ट सेल जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक कंटिन्यूअसली इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे फ्रेश एक ब्रेकडाउन कंफर्म कर रहा है। तो IEX को 134.40 के करंट रेट पे शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। 138 का स्टॉप लॉस रहेगा और 128 के टारगेट रहेगा। 28 के टारगेट के लिए ये फिलहाल एक बिकवाली का ट्रेड। IEX शॉर्ट करें, नियरली 2% नीचे है, आगे और कमजोरी, और 138 के स्टॉप लॉस के साथ ये शॉर्ट लेकर चलेंगे। स्वाति का पोर्टफोलियो, और स्वाति के पोर्टफोलियो में कई विनिंग ट्रेड्स रहे हैं। VIP पर बाय किया और गुजरात गैस में बाय किया, दोनों पिछले सत्र में इन्होंने एग्जिट कर लिया। VIP के नंबर्स अच्छे थे। ये बताइए आपकी क्या सलाह होगी, अब कौन सा ट्रेड लेना है? यस हर्षदा जी, अभी के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि आइनॉक्स लेजर। आइनॉक्स लेजर का अगर आप चार्ट देखोगे तो लास्ट इतने दिन से मार्केट फॉल हो रहा था, बट ये काफी साइडवेज मोमेंटम में था विद इन द रेंज ऑफ 475 टू 490 के रेंज में। जब उसने ब्रेकआउट दिया है ना अभी 20 DMA के ऊपर अच्छा खासा आया है। आज जिस हिसाब से उसने ओपनिंग के ओपन ऑलमोस्ट सेम एंड ऑलमोस्ट 1% अपसाइड है ये काउंटर। मुझे लगता है ये जो रैली हम देख रहे हैं फिलहाल इसमें ये कंटिन्यूड हो सकती है 520-525 के लेवल्स तक। तो आइनॉक्स करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 488 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 520। ओके, 520 का टारगेट। आइनॉक्स लीजर 1% ऊपर, शायद पठान की जो सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर रिपोर्ट की जा रही है उसका फायदा आइनॉक्स और ऑफ कोर्स PVR को मिले। आज PVR शांत है, आइनॉक्स में 1% का इजाफा, लेकिन 520 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यह है फिलहाल स्वाति की राय। चलिए कुछ स्टॉक्स हमारे जानकार और ढूंढेंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, लेकिन तब तक फोकस करते हैं बीकाजी फूड्स पर। नतीजों के साथ साथ बजट एक्सपेक्टेशंस दोनों पर होगी बातचीत। तिमाही दरअसल अच्छी रही है, मुनाफा 3 गुना बढ़ा, EBITDA और मार्जिन डबल हो गए हैं। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, सीक्वेंशियली थोड़ा सा
वीकनेस रही है। हमारे साथ कंपनी के एमडी दीपक अग्रवाल और सीएफओ ऋषभ जैन जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। एनुअलाइज बेसिस पर एक शानदार क्वार्टर आप लोगों के लिए साबित हो रहा है, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो नरमी की कोई खास वजह अग्रवाल साहब सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें, या ये सीजनल इम्पैक्ट है? ये सीजनल इम्पैक्ट है। आफ्टर दिवाली हमेशा थोड़ा सा लीन पीरियड होता है, और दिवाली इस बार अक्टूबर सीजन में थी, तो जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स लास्ट क्वार्टर में आई, और ये क्वार्टर में थोड़ा सा लीन पीरियड आता है। जैसे मल आते हैं और विंटर सीजन बहुत अच्छे हैं, तो कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट है। पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले क्वार्टर पे बेटर ग्रोथ की। तो जब आप कहते हैं बेटर ग्रोथ आएगी, किस तरह की ये ग्रोथ रह सकती है, और क्या कुछ गाइड करेंगे फिर अगला साल कैसा रहने वाला है लार्जली? हर्षदा जी, पहले आपको नमस्कार। और दूसरा, हम 3-4 साल से लास्ट 4 साल हम 20% प्लस से ग्रो करते आए हैं। हम आगे भी हम कोशिश यही करते हैं हम इस ग्रोथ रेट पे हम कायम रहें। हमने मेजर कैपेसिटी भी इसी रेंज में लगाई है। लास्ट 1 साल में हमने काफी प्लांट लगाए हैं, काफी कैपेसिटी बिल्ड की है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये कैपेसिटी ग्रोथ जो है हम कोशिश कर कंटिन्यू करते रहें। इस साल भी हम 9 महीने के अंदर 25% के आसपास ग्रो किया है हम लोगों ने पहले 9 महीने में, जिसमें हम वॉल्यूम वैल्यू दोनों ग्रोथ बहुत अच्छी रही। तो ये साल ऋषभ किन लेवल्स पर बंद करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लार्जली? जी देखो, गाइडेंस फ्यूचरिस्टिक नंबर देना थोड़ा सही नहीं रहेगा, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ जो टारगेट्स हैं वो लार्जली इसी दिशा में है कि हम जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करते रहेंगे। आप ओके, तो नियरली 20-25% तक की ग्रोथ रहेगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी मिस्टर अग्रवाल, कंपटीशन ऑफ कोर्स इंटेंस है इस सेगमेंट में। अब कंपटीशन से आगे रहने के लिए कंपनी की क्या तैयारी रहेगी? आप इन्फ्लेशन को कैसे अबेट कर रहे हैं? उसका कुछ ये जो हाल ही में फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, उसका कुछ आगे आने वाले क्वार्टर में उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्लान क्या होगा कंपनी का? देखिए, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और फ्यूल प्राइसेस जैसे ही कम हुए हैं, तो उसका हमें बेनिफिट मिला है। आप देख रहे हैं कि एबिटा, पैट मार्जिन सभी इंप्रूव हुए हैं, और अगले क्वार्टर भी हम लोग बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो अभी सभी रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, और हम हमारे ग्रोथ और कंपटीशन के लिए जैसे हमने प्लांट्स लगाए हैं, तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सेव कर रहे हैं और बेटर सप्लाई और सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि हम लोग हर समय पे नए प्रोडक्ट्स को निकालते रहें, इंट्रोड्यूस करते रहें और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करें। तो हम लोग अगले साल भी वित्त वर्ष में भी हम लोग अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, सेम ग्रोथ अराउंड 20% के अराउंड। ओके, तो नेक्स्ट ईयर 20% और ग्रोथ की तैयारी रहेगी। मार्जिन्स पर आप क्या कुछ स्थिति बता पाएंगे ऋषभ? ये रॉ मटेरियल कॉस्ट घटने का कितना फायदा आप एंजॉय करेंगे Q4 में स्पेशली? जो हमने क्वार्टर 3 में हमने क्लोज टू 10.4% का EBITDA किया है। हम क्वार्टर 4 में भी जैसे प्राइसिंग है, अभी प्राइसिंग ये क्वार्टर भी मेजर एग्री क्रॉप आती है, तो इस क्वार्टर भी हम लार्जली सेम देख रहे हैं। सो डबल डिजिट ग्रोथ ये बरकरार रहेगी इन द कमिंग क्वार्टर, या फिर थोड़ी सी लॉन्गर ट्रैजेक्टरी के लिए? हमारी कोशिश है कि हम कमिंग क्वार्टर्स में डबल डिजिट मार्जिन रखें। हमारी कोशिश इसी पर। ओके, मिस्टर अग्रवाल, आपने सीजनल फैक्टर की बात की थी, लेकिन वेडिंग सीजन भी है, तो वेडिंग सीजन का कितना आपने फायदा उठाया है स्पेशली? और अगर आप हमें ब्रेकअप दे सके, स्वीट्स वर्सेस नमकीन बिजनेस, ज्यादा ग्रोथ फिर Q4 में कहाँ दिखेगी? मैम, स्वीट बिजनेस में डेफिनेटली वेडिंग सीजन में थोड़ा सा इजाफा होता है, और नमकीन में भी। पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ में जो दिसंबर और जनवरी में वहाँ पे सप्लाईज नहीं होती है, या लॉजिस्टिक्स पूरे अच्छे से नहीं हो पाती है। तो और अगर आप हमारा स्वीट देखेंगे, तो हमारी स्वीट्स की कैटेगरी अराउंड 12% के आसपास है, जो ऑलमोस्ट हम लोग 200 CR के आसपास करते हैं अपने एनुअल टर्नओवर का। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, अब होली भी आ रही है, होली 7 मार्च की है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग फरवरी और मार्च में काफी अच्छा फरवरी में सेल्स ग्रोथ करें। ओके, तो ऑफ कोर्स होली का फैक्टर रहेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा अग्रवाल साहब, बिफोर यू गो, सॉरी मैं आपसे पूछना सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। अब अगले हफ्ते हम बजट को डायसेक्ट करते हुए बैठेंगे। कोई खास चीज आपकी इंडस्ट्री के लिए जो आप सुनना चाहते हैं वित्त मंत्री से?
बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी जो हमारे 12% की बजाय वो 18% पर है और वो हमारी ही कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो 18% जो जीएसटी है वो अगर 12% होगा तो सब एक जैसा, अगर एक समान जीएसटी होगा तो उस पे पब्लिक से, कंज्यूमर से लेकर प्रोड्यूसर तक उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, जीएसटी आई डोंट नो कितना बजट वाला मुद्दा है, लेकिन हाँ, अब आप कह रहे हैं वो एक प्रॉब्लम एरिया है, होपफुली उससे जीएसटी काउंसिल आगे जाकर एड्रेस जरूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक और जोड़ने का मौका तो है। अब क्या हमारे जानकार इस समय वो स्टॉक्स जोड़ने वाले हैं या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? ओवरऑल रिकैप भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। इस समय भारतीय बाजारों की हालत अभी भी खराब, 17,700 के नीचे ही 200 पॉइंट के नुकसान पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक जगह खाली है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। स्वाति, कुछ जोड़ने का प्लान? हर्षदा जी, अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। विल सी द मार्केट कैसा बिहेव करता है थोड़े टाइम में, देन प्रोबेबली सेकंड हाफ में मैं इनिशिएट करूंगी कॉल। ओके, प्रदीप? मैं भी अभी एक ही स्टॉक ऐड करूंगा क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, व्यू ओवरऑल नेगेटिव है, पर क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो मैं अभी एक ही स्टॉक ऐड करूंगा। आशीष, मैं भी गेस कर रही हूँ कि आप दूसरा स्टॉक नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ओवरऑल दबाव बना हुआ है, ओवरसोल्ड है, पुल बैक गुंजाइश है, तो देखना होगा क्या होता है सेकंड हाफ। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो एक ही स्टॉक से काम चलाएंगे और वो स्टॉक्स कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आशीष कयाल ने दिया है आपको एमआरपीएल बाय साइड का ट्रेड, 6450 का टारगेट है और 5685 स्टॉप लॉस। रिटर्न देखिए एमआरपीएल इनके लिए 0.17% जोड़कर दे रहा है। अगला स्टॉक भी ले आइएगा, ये है प्रदीप का आईएक्स। शॉर्ट करने की सलाह, 128 टारगेट, 138 स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 0.26% का ड्रैग है। दूसरी तरफ स्वाति ने आइनॉक्स लीजर दिया, 520 का टारगेट दे रही हैं और 488 का स्टॉप लॉस। बाय साइड का ट्रेड, आइनॉक्स लीजर इनको नियरली आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। ये फिलहाल इस समय के पिक्स हैं जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। ओवरऑल रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। कौन कहां पर पहुंच रहा है आपके सामने साफ है। 13.5% के रिटर्न से साथ स्वाति आगे, 8.39% के रिटर्न्स अब आशीष कयाल के। प्रदीप पोचनानी हल्के से नेगेटिव में, 0.78% के रिटर्न्स नेगेटिव में। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स दोपहर में अपडेट का इंतजार रहेगा आप तीनों की तरफ से और आज दोपहर में बात होगी डिटेल में खिलाड़ी नंबर 1 से। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए इस हफ्ते। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस पूरा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहें सीएमबी से आवाज़ के साथ।